हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, लास्ट वीडियो की डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम बाकी बचे हुए फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ये आज का वीडियो कॉन्ट्रैक्टर पर आखिरी और पिछले से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का वीडियो लेंथी होगा क्योंकि हमेशा की तरह मैं टॉपिक की गहराई तक जाऊंगा और आज फिर से कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स निकल के आएगा। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट लिंक छोड़ दूंगा, तो आप उसमें चेकआउट कर सकते हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह वीडियो को शेयर करें और अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि इंडस्ट्रियल स्विच गियर्स पर डिस्कशन की सीरीज़ आपसे मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। आज का डिस्कशन 3 सेगमेंट से होता हुआ गुजरेगा। सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। उसके बाद हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर में जो प्रिंट होता है रेटिंग के रिगार्डिंग, उसको हम कैसे रीड करेंगे। और सबसे लास्ट में हम सही कॉन्ट्रैक्टर का चयन कैसे करेंगे ये भी सीखेंगे। आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर्स में AC1, AC2, AC3, AC5, AC4 ये सब लिखा हुआ देखा होगा कई जगह। तो आपने कभी सोचा है इन सब चीज़ों का मतलब क्या है? तो आइए सबसे पहले हम यही जानते हैं कि ये कोड का मतलब आखिर है क्या। ये तो हमें पता ही है कि लोड 3 तरीके के होते हैं, रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव। तो कॉन्टैक्टर्स का जो क्लासिफिकेशन होता है वो भी लोड के अकॉर्डिंग ही होता है। कहने का मतलब ये है कि जो कॉन्टैक्टर का क्लासिफिकेशन है वो टाइप्स ऑफ लोड और रन टाइम ब्रेकिंग, शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग के बेसिस पर कैटेगराइज रहता है। इसे टेक्निकल लैंग्वेज में ड्यूटी भी कहते हैं हम। अगर लोड रेजिस्टिव है या हम कह सकते हैं जिसका पावर फैक्टर 0.95 से ज़्यादा है, तो ऐसे लोड्स के लिए AC1 ड्यूटी का कॉन्टैक्टर यूज़ होता है। या यूं कहें कि नॉन इंडक्टिव या लेस इंडक्टिव लोड्स में AC1 टाइप का कॉन्डक्टर यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से अगर किसी एप्लीकेशन में स्विचिंग्स हो रही हैं ज़्यादा, स्लिपरिंग टाइप मोटर की स्टार्टिंग के लिए या हाई टॉर्क करंट एप्लीकेशन में AC2 ड्यूटी का कॉन्टैक्टर यूज़ किया जाता है। AC3 कॉन्टैक्टर वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर रनिंग करंट हाई होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लिफ्ट, एलिवेटर वगैरह में AC3 ड्यूटी का कॉन्टैक्टर यूज़ होता है। और आगे देखें तो AC4 कॉन्टैक्टर वहाँ यूज़ होता है जहाँ स्क्विरल केज मोटर फ्रिक्वेंटली ऑन ऑफ की जाती है। मतलब कॉन्टैक्टर जिसकी एबिलिटी हाई स्टार्टिंग करंट बियर करने की हो, फॉर एग्जांपल प्लगिंग में, इंचिंग में, तो वहाँ पर AC4 ड्यूटी के कॉन्टैक्टर यूज़ किए जाते हैं। अब ये जो मैंने AC1, AC2, AC3, AC4 कॉन्टैक्टर्स बताए हैं आपको, ये मोस्टली आपको हर इंडस्ट्री में यूज़ होते हुए दिख जाएंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल AC5A, AC5B जो कि लाइट लाइक हैलोजन, सोडियम वेपर, इनकैंडेसेंट लाइट में यूज़ होते हैं। AC6A ट्रांसफार्मर की स्विचिंग में यूज़ होता है। AC6B कैपेसिटर बैंक की स्विचिंग में यूज़ होता है। AC7A स्मॉल इंडस्ट्रियल लोड के लिए जैसे टीवी, फैन, मिक्सर, ड्रिल मशीन्स में यूज़ होता है। AC8A रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर की मोटर में जहाँ पर ओवरलोड मैनुअली रिसेट होती हो। लेकिन AC8B वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर की मोटर में ओवरलोड ऑटोमेटिक रिसेट होती हो। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जैसे AC11, AC12, AC13, AC14, AC15, AC20 से 23 तक जो भी सीरीज़ है ये सब AC सप्लाई के लिए यूज़ होती है। कॉन्टैक्टर का एक टाइप और है जो DC में यूज़ होता है, जैसे DC1 टाइप का जो कॉन्टैक्टर है वो नॉन इंडक्टिव लोड या फिर कह सकते हैं जिसका पावर फैक्टर 0.5 प्लस हो, 0.95 सॉरी से प्लस हो, वहाँ पर DC1 कॉन्टैक्टर यूज़ होता है। DC2 कॉन्टैक्टर संट मोटर की प्लगिंग, इंचिंग और डायनेमिक ब्रेकिंग के लिए यूज़ होता है। DC5 सीरीज मोटर स्टार्टिंग, प्लगिंग, इंचिंग और डायनेमिक ब्रेकिंग में यूज़ होता है। अब इनमें और भी हैं जैसे DC6, DC12, DC13, DC14, DC20, DC21, DC22, DC23 काइंड ऑफ। तो ये तो थे टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्टर कि कॉन्टैक्टर के टाइप क्या क्या होते हैं। अब इतने सारे कॉन्टैक्टर्स में हम कैसे चूज़ करेंगे कि कौन सा कॉन्टैक्टर हमें लेना है। तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कॉन्टैक्टर हमें कौन सा लेना चाहिए।
इसमें जो सबसे पहला फैक्टर है वो है फुल लोड एम्पियर, दूसरा है कॉइल वोल्टेज, तीसरा है आईईसी यूटिलाइजेशन कैटेगरी, चौथा है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स और पांचवा है रिवर्सिंग एंड नॉन रिवर्सिंग। आइए अब इनको डिटेल से समझते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला फैक्टर है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है फुल लोड करंट या रेटेड करंट, जो कि मोटर में लिखा होता है या लोड में भी लिखा होता है, जो लोड हम रन करते हैं। अगर लोड करंट नहीं लिखा है तो वॉट और वोल्टेज जो लिखी होती है तो उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं रेटेड करंट। इसके आगे दूसरा फैक्टर है कॉइल वोल्टेज, जो कि एसी है या डीसी, ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है या हमारे पास कौन सी सप्लाई है या जिस पैनल में हम लगाने जा रहे हैं वहाँ पर कौन सी सप्लाई आ रही है। मोस्टली जो इंडस्ट्रीज़ में हम फैक्टर्स जो माइंड में रखते हैं वो यही दो रखते हैं, एक तो लोड कितना है और दूसरा कॉइल का सप्लाई क्या है। इन दो से ही हम सेलेक्ट करते हैं कि हमें कौन सा कॉन्ट्रैक्टर चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बाकी बचे 3 फैक्टर्स को हम अंडर एस्टिमेट कर दें, वो फैक्टर्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आते हैं अब अपने तीसरे फैक्टर में, जो कि है आईईसी यूटिलाइजेशन कैटेगरी। इसमें कोड्स होते हैं जो स्पेशली टाइप ऑफ लोड और लोड की ड्यूटी साइकिल को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे AC1 AC2 जो अभी पढ़ा है, ये आईईसी यूटिलाइजेशन कैटेगरी वही है, वही कोड्स हैं ये। अब आते हैं अपने चौथे फैक्टर में, जो है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स। मतलब मेन कॉन्टैक्ट के अलावा भी पॉइंट्स होते हैं। मेन कॉन्टैक्ट्स में तो लिखा होता है L1 L2 L3 एक साइड और दूसरी साइड T1 T2 T3। इसके अलावा भी अगर रिक्वायरमेंट है तो उसमें 2 पॉइंट होते हैं NO के और 2 होते हैं NC के। जिनमें ये पॉइंट्स नहीं होते हैं और हमें चाहिए तो हम फिर ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट यूज़ करते हैं, जैसे बोलते हैं टॉप ब्लॉक। उनमें 2 NO 2 NC या 1 NO 1 NC होता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यूज़ करते हैं। अब आगे चलते हैं अपने पांचवें और आखिरी पॉइंट की ओर, जो कि है रिवर्सिंग एंड नॉन रिवर्सिंग। इस टाइप का कॉन्ट्रैक्टर वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर हमें सप्लाई को रिवर्स करना हो। मतलब अगर किसी मोटर को हमने फॉरवर्ड चलाया है और उसे रिवर्स भी चलाना है तो ये कॉन्ट्रैक्टर यूज़ होता है। लेकिन अगर हम इस टाइप के कॉन्ट्रैक्टर ना भी लें तो भी हमें 2 नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर को यूज़ करके भी हम रिवर्स फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये पॉइंट उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन आईईसी स्टैंडर्ड में है तो मैं इसीलिए आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 5 फैक्टर अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप एक सही कॉन्ट्रैक्टर का चयन कर सकते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और उसके अकॉर्डिंग कौन सा कॉन्ट्रैक्टर हम यूज़ करते हैं। तो अब देख लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर में जो प्रिंटेड वैल्यूज़ होती हैं, फ्रंट में भी लिखी होती हैं, कुछ साइड में भी स्टिकर लगे होते हैं, तो उनकी मीनिंग क्या है और उससे हम क्या समझते हैं। इसमें सबसे पहले आपने देखा होगा ITH लिखा होता है। इसका मतलब होता है थर्मल करंट रेटिंग। मतलब कॉन्टैक्टर स्विचिंग कर सकता है 40 एम्पियर तक की। अगर ITH की वैल्यू 40 है तो कॉन्टैक्टर की स्विचिंग 40 एम्पियर तक हो सकती है। मीन्स अगर 40 एम्पियर तक का करंट इंस्टेंटेनियस आता है, मतलब कुछ मिली सेकेंड के लिए, तो कॉन्टैक्टर डैमेज नहीं होगा, उसके पॉइंट्स मेल्ट नहीं होंगे। ऐसे ही एक आपने देखा होगा UI का मतलब होता है इंसुलेशन वोल्टेज। इसमें अगर 600 वोल्ट लिखा है तो इसका मतलब ये है कि कॉन्टैक्टर इंसुलेशन ब्रेकडाउन नहीं होगा 600 वोल्ट तक और इसकी बॉडी डैमेज नहीं होगी। एक और कॉन्टैक्टर देखते हैं और उसको रीड करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए इसमें 25 एम्पियर्स लिखा है, इसका मतलब इसका लोड करंट 25 एम्पियर है, जो कि रेटेड करंट है। ऐसे ही ITH 40 एम्पियर लिखा है, AC1 32 एम्पियर लिखा है, AC3 25 एम्पियर लिखा है, यानी कि ये दोनों कंडीशन में काम करेगा। मीन्स अगर लोड रेजिस्टिव है तो 32 एम्पियर तक बियर करेगा और लिफ्ट एलिवेटर्स में अगर इसको यूज़ करते हैं तो 25 एम्पियर तक बियर करेगा। और आगे इसमें 415 वोल्ट जो रेटेड वोल्टेज है, 50 हर्ट्ज रेटेड है। UI इंसुलेशन वोल्टेज जो है वो 660 वोल्ट तक है। IEC का मतलब है इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन। इसमें जो कोड है 60947, अगर नेट में हम इस कोड को डालेंगे IEC लिख के और 60947 को लिखें तो यही पूरी डिटेल आ जाएगी कॉन्टैक्टर्स के बारे में। अभी जो रेटेड करंट है ये अलग अलग ब्रांड के कॉन्टैक्टर में अलग अलग तरीके से लिखा होता है। जैसे कि स्नाइडर इलेक्ट्रिक में देखा जाए तो LC1D 115 का मतलब है 115 एम्पियर रेटेड करंट पर ये काम करेगा। LC1E 06004 का मतलब है कि 4 एम्पियर के लिए बना हुआ है।
सीमेंस में 3TF47 का मतलब है 47 एम्पियर तक काम करेगा ये। 3TF46 में 46 एम्पियर तक। जो वैल्यूज़ किलो एम्पियर में करंट रेटिंग लिखी हुई हैं तो वो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट करंट है, जो कि इतना किलो एम्पियर तक बियर कर सकता है, लेकिन ये भी कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए होता है, ना कि रनिंग कंडीशन में। ऐसी किलो वोल्ट रेटिंग जो है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो कि बियर कर सकता है कॉन्टेक्टर, ये भी फॉल्ट वोल्टेज होता है। फॉल्ट कंडीशन में अगर इतने किलो वोल्ट आ जाता है कुछ माइक्रो सेकेंड के लिए तो ये कॉन्टेक्टर डैमेज नहीं होगा। तो अगर हम अब पूरा समराइज़ करें तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कॉन्टेक्टर क्या है, कॉन्टेक्टर वर्क कैसे करता है, उसको एनिमेशन के थ्रू समझा था, कैसे स्ट्रिप्स काम करती हैं, कैसे प्लंजर काम करता है, फिर कैसे स्प्रिंग की हेल्प से वो वापस चला जाता है अगर सप्लाई ऑफ हो जाए। उसके बाद मेन वोल्टेज, कॉइल वोल्टेज देखा था। आज हमने कॉन्टेक्टर्स के टाइप, कुछ इंटरनेशनल कोड्स AC1, AC2, AC3, DC1, DC2 के बारे में जाना, और वो 5 फैक्टर्स के बारे में जाना जिनको हम ध्यान में रखते हैं किसी कॉन्टेक्टर को चूज़ करने में हमारी एप्लीकेशन के लिए। फिर हमने जाना कि हम कॉन्टेक्टर को कैसे रीड करते हैं, उसमें प्रिंटेड जो वैल्यूज़ होती हैं उससे क्या मतलब निकाल सकते हैं हम। तो यहाँ ये कॉन्टेक्टर का पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर कोई पॉइंट छूट गया हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर मुझे लगा कि उस पर वीडियो बनानी चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक है इंडस्ट्रियल स्विच गियर से रिलेटेड तो कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। नेक्स्ट टॉपिक मेरा ओवरलोड रिलेज पर होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और ये सीरीज़ आप मिस ना करें। तो जल्दी जल्दी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।